बात 70 के दशक की है। हरी हरी वादियां और घाटियों के बीच से सवारी से भरी बस अपने गंतव्य की ओर भागी जा रही थी। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों ने सभी यात्रियों को प्रफुल्लित कर रखा था। बस में मेरा नाम जोकर फिल्म का मध्यम गीत बज रहा था। इन सब के बीच 22-23 साल का सचिन अपनी ही धुन में मस्त खिड़की से बाहर निहारते हुए अपने आने वाले दिनों को लेकर प्रसन्नचित्त बैठा था। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सालों बाद अपने घर, अपने गांव दोराहा जा रहा था। पिताजी की मृत्यु के बाद उसकी माताजी और बड़े भाई ने बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजा। उसने भी अपनी माताजी और भैया का सपना सच करते हुए बहुत मेहनत से बीए की परीक्षा अच्छे नंबर से उत्तीर्ण की थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि किसी न किसी कंपनी में या सरकारी नौकरी में उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आज अपने घर लौटते हुए वो बहुत ज्यादा खुश था। गांव के डाकघर में उसने पहले ही फोन करके अपने आने की खबर दे दी थी। जिस गांव में चड्डी पहनकर उसका बचपन इधर उधर दौड़ लगाया करता था, उसी गांव में आज साहब बन सालों बाद वो अपने घर लौट रहा था। अब बस कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंचने वाला था। उसका गांव नजदीक ही था। तभी एक आवाज के साथ अचानक झटके खाकर बस रुक जाती है। सभी यात्री हैरानी से आगे ड्राइवर की तरफ देखने लगते हैं। कंडक्टर नीचे उतरकर देखता है तो पता चलता है कि टायर पंक्चर हो चुका था बस का। सभी यात्रियों को सूचित कर ड्राइवर और कंडक्टर बस का टायर बदलने में लग जाते हैं। एक एक करके सभी यात्री बस से नीचे उतर आते हैं। कोई झाड़ियों में घुसता है तो कोई एक तरफ खड़ा होकर धूम्रपान करने लगता है। कोई छोटे ट्रांजिस्टर पर गाने सुनने लगता है। सचिन भी बस से उतरकर उस जगह को गौर से देखने लगता है। वो ड्राइवर से पूछता है, अरे भाई, कब तक टायर बदल जाएगा? शाम होने को है, मुझे घर भी पहुंचना है, क्योंकि मेरा गांव मेन रोड से थोड़ा अंदर है। नाके पर भैया इंतजार करेंगे, मुझे लेने आने वाले हैं। कौन गांव है आपका? ड्राइवर सचिन से पूछता है। दोराहा का रहने वाला हूँ यार मैं। अंदर कोई बस नहीं जाती ना वहाँ, खुद के साधन से ही जाना पड़ता है। सचिन ड्राइवर की बात का जवाब देते हुए उससे बोला, बस आधे घंटे में बदल जाएगा साहब। आप चिंता ना करें, मैं जितना समय खराब होगा इसमें बाद में कवर कर लूंगा। ड्राइवर की बात सुनकर सचिन इधर उधर टहलने लगता है। टहलते टहलते वो जंगल में थोड़ा अंदर तक निकल जाता है। वहाँ की हरियाली और आसपास बिखरी हुई जंगल की खूबसूरती देख उसके होठों से बोल फूट पड़ते हैं। कितनी शांति और सुंदरता है यहाँ। शहर की चिल्लपों से दूर हरियाली की गोद में जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। वहाँ तो बस भाग दौड़, हर इंसान अपने में ही सिमटा हुआ है। रहने के लिए तो दड़बों जैसे छोटी छोटी जगह, गरीबों के लिए तो जानवरों जैसी हालत है वहाँ। बस शहरी चकाचौंध देख लो, उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही है। अपने आप से बातें करता हुआ सचिन वहाँ एक झरने के पास पहुंच जाता है। वहाँ का नजारा देख वो हतप्रभ रह जाता है। बहते कलकल झरने को देखकर उसका मन बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों हाथ ऊपर कर आंख बंद करके जैसे वहाँ के मौसम, वहाँ की सुंदरता को अपने अंदर महसूस करने लगता है। तभी उसका पाँव चिकनी मिट्टी की वजह से फिसल जाता है। वो घबराकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन नहीं बन पाता। वो पूरी तरह घबराकर इधर उधर कुछ पकड़ने के लिए देखने लगता है। तभी जैसे कोई पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वापस पीछे खींच लेता है। वो हांफते हुए सर ऊपर कर देखता है तो देखता ही रह जाता है। एक निहायत ही खूबसूरत लड़की जो देखने में किसी गांव की सीधी सादी गुड़िया सी लगती है। सचिन के मुंह से उस वक्त कोई बोल नहीं फूटता, बस वो उस लड़की को लगातार गौर से देखे जा रहा था, मानो जैसे कोई आसमान से परी उतर आई हो। उसकी सारी घबराहट पल भर में दूर हो जाती है। अरे बाबूजी, का हुआ? ये शहर नहीं है, यहाँ दोनों आंखें खुली रखकर चला करो। नजर हटी घटना घटी। आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? उस लड़की ने आश्चर्य से सचिन से पूछा। सचिन जो अब तक सब कुछ भूलकर सिर्फ उसके चेहरे में खो गया था, उसके झिंझोड़ने से हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हो गया। कुछ नहीं, मैं तो बस घूमते घूमते यहाँ तक आ गया था, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। घूमते घूमते?
ई सुनसान बियाबन जंगल में भला कोई घूमने फिरने आता है क्या? दरअसल मैं शहर से अपने घर दोराहा जा रहा था। रास्ते में बस का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर ने बोला आधा घंटा लगेगा, तो मैं टाइम पास करने इधर उधर घूमने लगा। मेरा नाम सचिन है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की हरियाली से ऐसा मोहित हुआ कि खुद ब खुद खींचा चलाया। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। सचिन उस लड़की को देखते हुए बोला, हाँ बाबूजी, खूबसूरत तो है, पर हर खूबसूरत चीज अच्छी नहीं होती। बाहर से जैसा लगता है, अंदर से वैसा होता नहीं। क्या मतलब? सचिन ने उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछा। अरे बाबूजी, अब हर चीज का कोनो मतलब होता है का? कुछ चीजें बिना मतलब के भी होती हैं। सचिन उस लड़की की रहस्यमयी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। अरे मैं तो पूछना ही भूल गया। मेरा तो ठीक है, मैं वक्त काटने घूमता घूमता यहाँ चला आया क्योंकि बस खराब हो गई थी। पर तुम इस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही हो? सचिन आसपास गौर से निहारते हुए हाथ के पंजे को हवा में हिलाते हुए उस लड़की से बोला, ई जगह तो हमारा घर का अंगना है बाबूजी, हम तो यहाँ रोज आवत है। मतलब? सचिन ने फिर पूछा। आप शहरी लोग हर बात में मतलब बड़ा ढूंढते हैं बाबूजी। हम यही पास की एक छोटी सी बस्ती है, वहीं रहते हैं। हमरे अम्मा बाबूजी खेतों में मजदूरी करते हैं और हम यहाँ जंगल में सूखी लकड़ियाँ बीनने आते हैं। कुछ लकड़ियाँ बस्ती के दुकानदार को बेच देते हैं, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। कुछ घर में चूल्हे जलाने के लिए ले जाते हैं। मुआ वो दुकानदार बहुत बेईमानी करता है, इतनी सारी लकड़ियों के जरा से दाम देता है। कहता है कि तेरी लकड़ियाँ गीली होती हैं। अब आप ही देखो बाबूजी, क्या ये लकड़ियाँ आपको गीली दिख रही हैं? सचिन उस अनजान लड़की की प्यारी प्यारी बातों में खो सा जाता है। वो बोलती जाती है और वो बस उसके हिलते हुए होठों को ही देखता रहता है। तभी वो लड़की अचानक से लकड़ी का गट्ठर उठाकर भागने को होती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत बखत हो गया। आपके चक्कर में देरी हो जाएगी तो अम्मा तो मुझ पर कहर बनकर बरस पड़ेगी। आप भी जल्दी ई जंगल से निकल जाइए बाबूजी, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। संजा होने को है। अम्मा कहती है कि संजा के बखत जंगल में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ई जंगल भूत प्रेतों के लिए मशहूर है बाबूजी। मैं तो दिन दिन में अपना काम निपटा के यहाँ से निकल जाती हूँ। जब धड़धड़ी का बखत होता है तब जंगल से चले जाना चाहिए। ये धड़धड़ी क्या होता है? सचिन बड़ी उत्सुकता से उस लड़की से पूछता है। आपका नहीं पता क्या बाबूजी? अरे हाँ, आप ठहरे शहर में पढ़कर यहाँ आने वाले, आपको कैसे पता होगा? धड़धड़ी बखत का मतलब जब सूरज डूबने वाला हो। जब गाय बैल चरकर वापस लौटते हैं ना, उस घड़ी को कहते हैं धड़धड़ी का बखत। अम्मा बोलती है कि भगवान ने इसी समय उस राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था, इसीलिए ई बखत जंगल में ना ही रहना। वो लड़की बड़ी मासूमियत से सचिन से बोली। सचिन भी जैसे उसकी भोली भाली बातों में उलझकर सब कुछ भूल चुका था कि उसे वापस भी जाना है। तभी दूर से बस के हॉर्न की आवाज आती है। हॉर्न की आवाज से उसकी तंद्रा टूटती है। वो भी वापस पलटकर जाने को होता है। दोनों विपरीत दिशाओं में जाने लगते हैं और तभी सचिन पलटकर उस लड़की से पूछता है, अरे अपना नाम तो बताती जाओ। वो लड़की लकड़ी का गट्ठर सर पर उठाए पीछे मुड़कर सचिन को देखती है। यही पास में छोटी सी बस्ती है, वहीं रहती हूँ, और मेरा नाम। इतना कहते हुए वो वहीं पास में लगे पौधों की तरफ इशारा करती है, जिसमें गुलाब का फूल लगा होता है। इशारा करके मुस्कुराते हुए वो वहां से दूर झाड़ियों में ओझल हो जाती है। सचिन उस गुलाब के फूल को देखकर मुस्कुराते हुए सर पर हाथ फेरकर वापस बस के पास आ जाता है। अरे बाबूजी, कहाँ रह गए थे? सभी सवारियां आ चुकी है, बस आपके लिए खड़े थे। जल्दी आइए, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। आज तो हमारा सेठ भी हमें नहीं छोड़ने वाला। आइए जल्दी आकर अंदर बैठिए। कंडक्टर सचिन को अंदर बैठने का इशारा करता है। सचिन वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है, पर उसके मन में निरंतर उसी लड़की की बातें घूमती रहती है। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए खिड़की से अपना सर टिकाकर बाहर की हवा के झोंकों में खो जाता है।